हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम्बिशियस गोल। मैं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर हर्षित अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। दोस्तों, मैं यहां आपको ट्वेल्थ क्लास की बिजनेस स्टडी पढ़ाऊंगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको ट्वेल्थ क्लास की बिजनेस स्टडी पढ़ाई जाएगी। दोस्तों, जैसे आपको पता ही होगा कि ट्वेल्थ क्लास की बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर मैनेजमेंट है। दोस्तों, मैनेजमेंट एक बहुत ही छोटा सा वर्ड है देखने में और सुनने में, बट इसके मायने बहुत बड़े बड़े हैं। मैनेजमेंट ना जाने पता नहीं कहाँ यूज़ होता है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, यहाँ तक कि अपनी लाइफ ही क्यों ना हो, उसको भी अगर ईज करना है तो मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया, ट्वेल्थ क्लास की बिजनेस स्टडी पढ़ाऊंगा तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है, और एक ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। दोस्तों, मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स नेचर, साइज, फंक्शन। मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए, डजेंट मैटर कि उसका साइज क्या है, नेचर क्या है, फंक्शन क्या है, चाहे किसी तरीके का कोई भी काम कर रही हो, बट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है ताकि कंपनी को अच्छे से अच्छा चलाया जा सके। दोस्तों, TCS इज बिकम ए लीडिंग IT कंपनी। आज पता है TCS इतनी बड़ी कंपनी क्यों है? क्योंकि उसका मैनेजरियल एफिशिएंसी बहुत अच्छा है। रिलायंस का आप नाम ले सकते हैं, विप्रो, हीरो, मोटोकॉर्प, मारुति एंड सो मैनी कंपनीज आर देयर बिकॉज ऑफ इट्स मैनेजरियल एफिशिएंसी। दोस्तों, कुछ मॉडर्न कंसेप्ट हैं जो अलग अलग ऑथर द्वारा अपने हिसाब से दिए गए हैं कि मैनेजमेंट क्या है। दोस्तों, मैनेजमेंट इज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सारे रिसोर्सेज को एक अच्छे से यूज़ करना, किस तरीके से? प्लानिंग के थ्रू, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ताकि हम अपने जो गोल है, हम जो हमने प्रॉपर गोल डिफाइन करा उसको अचीव कर सके। दोस्तों, कुछ ना मॉडर्न कंसेप्ट है मैनेजमेंट के, प्रोसेस है एक प्रॉपरली फ्रेमवर्क में काम करना, प्रॉपर स्टेप वाइज में काम करना। ऐसा नहीं कि हम पहले ये वाला स्टेप यूज़ कर लिया फिर वो वाला कर लिया, एक प्रॉपरली डिफाइन मैनर में काम करना ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। दोस्तों, जैसे इफेक्टिव एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस। इफेक्टिवनेस कहती है कि काम को ना टाइम पे कंप्लीट करना। ऐसा नहीं है कि इसमें लगे पड़े एक टाइम बाउंडेशन होनी चाहिए। हाँ, हमें मुझे इस टाइम बाउंडेशन में अपना काम कंप्लीट करना। एफिशिएंसी कहती है कि काम को तो टाइम पे कंप्लीट करना, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, बट जो अपने रिसोर्सेज हैं उसका कम से कम वेस्टेज होए। अचीवमेंट ऑफ ग्रुप एंड कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अपने गोल को अचीव करना कि कैसे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं? ताकि अपना गोल अचीव कर सके। मैनेजमेंट इज ए परवेसिव। आपको जैसे मैंने बताया, मैनेजमेंट कहाँ कहाँ यूज़ होता है? स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, क्लब। इसे परवेसिव इन नेचर, हर जगह अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई हो रहा है। दोस्तों, मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है। आप हर किसी को मैनेज करके चलना पड़ता है, चाहे मैनेजमेंट ऑफ पीपल हो, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन हो, मैनेजमेंट ऑफ वर्क हो, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज हो, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्यों ना हो। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि काम खत्म हो तो हमने सब कुछ साइड में कर दिया, नहीं, हम आगे के लिए प्लान करेंगे कि आगे क्या करना है। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनेजर है वो ये अकेले संभालेगा कंपनी को, नहीं नहीं, जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो सब संभालेंगे कंपनी को। मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन कहते हैं कि हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना नेचर अलग होता है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि जो ऑर्गेनाइजेशन में हम मैनेजमेंट यूज़ करें दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम तरीके का मैनेजमेंट यूज़ करेंगे, नहीं, क्योंकि नेचर अलग अलग है, हर किसी का काम करने का तरीका अलग अलग है। मारुति कंपनी है, मारुति का काम करने का तरीका अलग अलग है। इन्फोसिस का काम करने का तरीका अलग अलग है। TCS का काम करने का तरीका अलग अलग है। इंटेंजिबल फोर्स है, ना उसको देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस फील कर सकते हैं हाँ हमारा मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है। वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स है। मैनेजमेंट एक एक आर्ट है, हम दूसरों से काम करवाने का, दूसरों के साथ काम करने का। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजर है, अकेले तो परफॉर्म कर नहीं सकता कंपनी के अंदर, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। जितने एम्प्लॉयज़ है सबको साथ लेके चलेगा, तभी एक ग्रुप एक्टिविटी को अचीव कर पाएगा, तभी एक मैनेजमेंट को बेहतर कर पाएगा। कंपोजिट प्रोसेस है। दीज फंक्शंस आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, देयर आर द सो मैनी डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग फंक्शन, परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, सब आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ऐसे नहीं है कि सब इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। आगे देखते हैं बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी। जैसे मैंने आपको बताया, इफेक्टिवनेस का मतलब काम को टाइम पे कंप्लीट करना, साथ में अपने रिसोर्सेज का अच्छे से अच्छे यूटिलाइज करना ताकि उनकी वेस्टेज ना होए। दोस्तों, कुछ ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट के, जैसे कि क्या उद्देश्य रहते हैं मैनेजमेंट के। जैसे और ये ऑर्गेनाइजेशन में मान लेते हैं कि सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट जनरेट करना, रिवेन्यू जनरेट करना ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना, एक्सपेंड करना दूसरी मार्केट के अंदर, सर्वाइवल, प्रॉफिट। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करो, रिवेन्यू जनरेट करो। ग्रोथ मतलब अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करो, दूसरी कंट्री में अपने बिजनेस को ग्रो करो। जैसे यहाँ पे लिखा है, द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट, ग्रोथ इज मेजर्ड बाय इन द टर्म्स ऑफ सेल,
नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अगर जाहिर सी बात है, अगर हमारा रिवेन्यू बढ़ेगा, हम अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, देन उसके बाद हम क्या देखते हैं, अपनी सेल्स को बढ़ाओ, अपनी ब्रांचेस को बढ़ाओ, दूसरी कंट्रीज़ में, दूसरी स्टेट में, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाओ। हम देखो कि किस तरीके का प्रोडक्ट कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ाओ, अपने एम्प्लॉयज़ बढ़ाओ। सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ सामाजिक के उद्देश्य, कुछ समाज के प्रति कुछ उद्देश्य होते हैं कंपनी के, जैसे कि फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कंपनी, जनरेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो मार्केट के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर। यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, कि अपना जो एनवायरनमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए काम करो। ऐसा नहीं कि एनवायरनमेंट को हमने पॉल्यूट कर दिया और सिर्फ अपना प्रॉफिट कमाने के लिए हमने एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो समाज के जो थोड़े हल्के लोग हैं, हल्के इन द टाइप सेंस से, जो थोड़े गरीब तबके के लोग हैं, उनको भी काम पे, उनको भी नौकरी देना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, ताकि उनकी भी पर्सनल डेवलपमेंट और पर्सनल ग्रोथ हो सके उनकी भी। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कहते हैं कि कंपनी के अंदर एक हर किसी एम्प्लॉयज़ की अपनी रिकॉग्निशन होनी चाहिए, अपनी एक पहचान होनी चाहिए, नेम एंड फेम होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, पर्सनल डेवलपमेंट होना चाहिए। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की, जैसे कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल, बिल्कुल सही बात है, ग्रुप गोल को अचीव करना। ब्रिंग हार्मनी इन द वर्क, एक तालमेल लाना काम के अंदर। एफिशिएंसी इंप्रूव करना, अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव इन ब्रिंगिंग चेंजेस, और हेल्प्स टू क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों कुछ फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, जैसे मैंने आपको बताया प्लानिंग। प्लानिंग का सबसे पहला फंक्शन होता है प्लानिंग मैनेजमेंट का, कि हम करना क्या चाहते हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कैसे करना चाहते हैं, व्हेन टू डू, कहाँ पे करना चाहते हैं। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन, एक एक दो ब्रिजेस, एक गैप होता है, उसको फिल करती है कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है लाइफ के अंदर। अगर जब तक हमारे माइंड में ये क्लियर नहीं होगा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ऑर्गेनाइजिंग, उसके ऑर्गेनाइज करना है कि हमें क्या, किस तरीके से करना है, और हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। देन उसके बाद आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग इन द सेंस कि हमें एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना है कंपनी के अंदर, ताकि हम अपने जो मैनेजमेंट को, अपनी कंपनी को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से अच्छा चला सकें। सबसे पहले हम रिक्रूट करेंगे, सिलेक्शन लेंगे, प्लेसमेंट लेंगे, ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग होगी, उनकी डेवलपमेंट होगी, रेम्यूनरेशन डिसाइड करेंगे। देन उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। डायरेक्टिंग होता है कि जो हमारा सुपीरियर होता है वो डायरेक्ट करता है अपने एम्प्लॉयज़ को, कैसे कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है। कंट्रोलिंग होता है कि हम एक, जैसे हमने एक कुछ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होती है, कुछ एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हमने डिफाइन करी कि हमें ऐसे ऐसे काम करना है, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हमारा काम एक्चुअल में हुआ है। देन उसके बाद ना हम कंपेयर करते हैं कि हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या थी, हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, कि हमने तो टारगेट तो ये डिफाइन किया था और हमने टारगेट ये अचीव करा। अगर उसमें कुछ कमी होती है तो हम देखते हैं कि कहाँ कमी रहेगी। देन उसके बाद हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। दोस्तों जैसे आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं कि सब अलग अलग है, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। उसके बाद आता है डेफिनेशन और कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होता है कि तालमेल बना के चलना, क्योंकि जितने में, जैसे मैंने आपको बताया, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। कोऑर्डिनेशन थ्रू द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनके थ्रू हम कोऑर्डिनेशन करके चलते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे की वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपके लिए और अच्छे अच्छे नए नए टॉपिक होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि दूसरे भी इस वीडियो को देख सकें और सीख सकें। और कुछ भी कमी लगती है आपको इस वीडियो में तो मुझे बताइए, मैं आपके लिए चेंजेस करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपने माता पिता का ध्यान रखिए, अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखिए। और इसी के साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद।